आज उस घटना को बीते 3 दिन हो चुके हैं। मैं खुद को समेट कर वापस एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मन के भीतर लगे चोटों को हर कोई तन से छुपा लेता है। मैं अपने तन पर लगे चोटों को अपने मजबूत मन से छुपाना चाहती हूँ। एक सादी सी ड्रेस जिसमें मेरा पूरा तन ढका हुआ है, पहनकर मैं अपने घर से बाहर आई हूँ। एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ मैं। मुझे मालूम है ये सफ़र आसान नहीं होगा, पर इंसाफ पाना अधिकार है मेरा, बिल्कुल जैसे खुलकर जीना और इज्जत पाने का अधिकार था मुझे। पर 3 दिन पहले इसी सड़क से जब मैं गुजर रही थी तो 2 लोगों को मेरा ये अधिकार पसंद नहीं आया था, या कहूँ कि 2 दरिंदों को मेरी मुस्कान से आपत्ति थी। सो उन्होंने मेरा ये हक मुझसे छीन लिया। अपने सम्मान को बचाने के लिए कई कोशिशें की थी मैंने। कुछ लोगों से उस रात मैंने मदद भी मांगी थी, जिन्होंने इस चीज़ की शुरुआत देखी थी, पर मैं उनकी बहन या बेटी नहीं थी, सो वो अपने रास्ते निकल गए। उस रात मैं गई थी पुलिस थाने। उन्होंने मेरा बदन ढक दिया था, एक कुर्सी पर बिठाया, फिर मुझसे कई सारे सवाल किए। मैं कुछ कह नहीं पा रही थी, पर मेरी दास्तां, मेरी अवस्था चीख चीख कर कह रही थी, पर उनके सवाल जारी थे। अपने सवालों से उन्होंने मेरा ढका हुआ बदन फिर से उजागर कर दिया था। आंसू तो जैसे सूख चुके थे मेरे। बदहवास मैं रो भी नहीं रही थी। बहुत देर उन्होंने मेरी शिकायत सुनी ही नहीं। फिर अंत में एक रिपोर्ट लिखी और मुझे घर छोड़ दिया। आज मैं थाने जा रही हूँ, ये जानने के लिए कि क्या मुझे न्याय मिला या नहीं। पर घर से जब मैं निकली तो आज लोगों की निगाहों में मेरे लिए बस सवाल ही थे। वो लोग जिनसे मैं हमेशा हंसकर मिला करती थी, वो मुझसे दूरी बना रहे थे। उनकी निगाहें मुझे ऐसे देख रही थी मानो मेरा बदन आज ढका ही ना हो। मैं टूट रही थी। मैंने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया था। मैं अपने रास्ते पर चल रही थी। थाने पहुंची, वहाँ पता चला कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने फिर से मुझसे सवाल किए, वही सारे सवाल जो उस रात किए गए थे मुझसे। उनके सवाल मेरे सीने को छल्ली कर रहे थे। मैं चीखना चाह रही थी, उनको जवाब देना चाह रही थी कि जो कुछ मेरे साथ हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना है मुझे, हर बार उसे दोहराना नहीं है। पर उनके सवाल जारी थे। वो घटना भले ही एक रात हुई थी मेरे साथ, पर उसके बाद के हर दिन जब जब किसी ने मुझसे सवाल किए, जब जब लोगों ने घृणा भरी निगाहें मेरी ओर डाली, वो घटना हर बार हुई मेरे साथ। आज जब मैं थाने से लौट रही थी तो रास्ते में मैंने उन दोनों लड़कों को देखा। नहीं, लड़के नहीं थे वो, और इंसान तो थे ही नहीं, पर उनके साथ कोई घृणा नहीं कर रहा था। वो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बेफिक्र जी रहे थे। ये देख मेरे मन में एक भूचाल सा उठ गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जब गलती मेरी नहीं थी तो घृणा मुझसे क्यों, सवाल सिर्फ मुझसे क्यों। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं इस समाज के नियमों को समझ नहीं पा रही थी। उस घटना को तो मैं भुला सकती थी, अपने हक की लड़ाई भी लड़ सकती थी, पर समाज के इस नज़रिए को कैसे सह लूँ मैं। अब इसने तोड़ दिया था मुझे। पिछले दिनों जितनी हिम्मत मैंने जुटाई थी वो सब अब टूट गई थी। मैं जहाँ काम करती थी वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया था। मेरे माँ बाप गांव में हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाकर मैं शहर आई थी खुद को साबित करने, पर अब मैं लौटना नहीं चाहती। इस शहर की घटना को मैं गांव के सामने नहीं दोहराना चाहती। हाँ, ये बुज़दिली है। मैं अब जो करने जा रही हूँ उसका मुझे हक नहीं है, पर समाज की नज़रें, उनके सवाल मुझे ये करने पर मजबूर कर रहे हैं। अपने बदन पर लगे निशानों को तो मैं सह गई, पर अपने मन पर लगे घावों को मैं नहीं सह पाई। हो सकता है मेरी दास्तां जब दुनिया सुनेगी तो एक मोमबत्ती ज़रूर जलाएगी, पर फिर वो कल भूल जाएगी। पर अगर वो ये याद रख पाएगी, कल को किसी की बहन को खुद की बहन मान पाएगी, कल किसी की आज़ादी की इज्जत कर पाएगी, तो शायद मैं वापस भी आ जाऊं। पर मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा।